वेन डायग्राम। तो इसमें जब हम यूनियन में जैसे ये देखते थे ना एग्जाम्पल में कि ए सेट में 4 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, तो उनका यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो सारी चीजें हम डायग्राम के फॉर्म में देखने वाले हैं। डायग्राम में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शेडेड रीजन से। और वेन डायग्राम में जो अपना यूनिवर्सल सेट होता है, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। और उसके बाद अगर मान लो इसमें कोई सेट्स है, जैसे सेट ए, सेट बी क्वेश्चन में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर मान लो ये ए का सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर में सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। एंड इस रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर हमें बोला जाता है कि सेट ए की वेन डायग्राम बनाओ, तो सेट ए की वेन डायग्राम मीन्स ये वाला सर्कुलर पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर के ही तो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो बनाओ तुम ये। और उसके बाद दूसरा भी देख लो तुरंत ही, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग हमने क्या देखा है, बताओ? ये को सेट छोड़ ए, के यूनिवर्सल सेट के सारे सारे एलिमेंट्स। ए को छोड़ के यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स, तो इसको रीजन वाइज अगर हमें ये दिखाना है वेन डायग्राम से, तो वो कौन सा रीजन होगा, ये वाला एक्सेप्ट ए। एक्सेप्ट ए, है कि नहीं? एक्सेप्ट ए वाला रीजन होगा। तो ये वो रीजन आएगा ए के सर्कल को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल का पूरा पार्ट। तो ये जो शेडेड रीजन है ये किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का है। और ये किसका है, सेट ए का है। क्या ये दोनों वेन डायग्राम क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। इसे बनाओ इसको। फिर उसके बाद ये तो अभी हम एक सेट का देख रहे हैं, फिर 2 सेट्स का देखेंगे, फिर 3 का। ठीक है, तो जल्दी बनाओ। बन गए दोनों वेन डायग्राम्स? यस यस सर। चलो ठीक है, अब 2-2 सेट्स का हम देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड है ए यूनियन बी की वेन डायग्राम हमें बनानी है। तो पहले तो हम इसमें कितने रेक्टेंगल्स आएंगे और कितने सर्कल्स आएंगे और वो रीजन कौन से रहेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो ए और बी के सर्कल्स है, जनरली उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए, ये बी। तो अभी तुम बताओ, जो मैं ये करूंगा, जैसे ये वाला सर्कल, इसके अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इस सर्कल के अंदर में ए। ए के ए के एलिमेंट्स। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी। बी के बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और तुम ये बताओ, ये जो रीजन है बीच वाला, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आएंगे ना, रीजन वाइज। क्लियर है क्या? ये वाला ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है, मतलब ए और बी में कॉमन है तो ए इंटरसेक्शन बी। फिर उसके बाद ये इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो सेट ए में है। इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट जो सेट बी में है। ठीक, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, है कि नहीं?
एटलीस्ट वन सेट, तो उसकी वेन डायग्राम क्या ये पूरी आ जाएगी क्या? बताओ। यस सर। प्रेजेंट होना चाहिए एलिमेंट, तो किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो हमने शेडेड रीजन अभी ये ड्रॉ किया है, तो इसमें तुम कोई भी पार्ट ले लो उसका, वो ए यूनियन बी का ही पार्ट है। ठीक है, क्लियर है ए यूनियन बी की वेन डायग्राम? यस सर। वेन यस सर। डायग्राम अभी अच्छे से सीख लो, ताकि फिर आगे थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर जो है वो इसी से आते हैं, उसके रिजल्ट्स। ये हो गया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम हम देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होता है? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। अगर लैंग्वेज में इसको देखेंगे तो Common element. एलिमेंट्स भी बोल सकते हो तुम, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स। तो उसका ये वाला रीजन है कि नहीं? ये सेट है, ये सेट बी, और ये जो रीजन है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का है। हो गया? Yes. Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, आगे अब तुम लोग ये वाली वेन डायग्राम्स बनाओ जल्दी से। ए माइनस बी, फिर बी माइनस ए, एंड ए डेल्टा बी, इन तीनों की वेन डायग्राम बनाओ। देखते कितने लोग बनाते हैं। कितने लोगों का ये फिफ्थ वाला बन गया, ए माइनस बी? मेरा सर। Done. मेरा सर। मेरा सर। डन सर। Done, sir. मेरा सर। अब मेरा मेरा करोगे तो बहुत सारे हैं। हैंड रेज कर लो तुम लोग, समझ में आ जाएगा। तीनों बन गए सर। बहुत बढ़िया है, सभी लोग कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, बहुत लोग, मतलब लगभग 20-25 लोगों से बन गया है। तो पहला वाला देख लो, उसका मीनिंग क्या होता है ए माइनस बी का? Element which are Present in ए present A, में है, only. बी में नहीं। not present in B. प्रेजेंट इन ए बट नॉट इसको क्या हो? प्रेजेंट इन बी। Element present in only A. तो ओनली ए बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो ये देख लो, इसमें कौन सा रीजन आएगा? ये वाला, यस क्योंकि ए सर। में तो प्रेजेंट होने चाहिए बट बी में प्रेजेंट होने नहीं चाहिए। तो अगर हम ए का ये वाला रीजन लेते हैं, ये वाला रीजन,
तो उसमें तो बी में भी वो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इसकी वजह से हम ए माइनस बी में उसको नहीं ले सकते। तो ये वाला रीजन आएगा। तो ये रीजन को एक Yes. तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ओनली ए, है कि नहीं? ये वाला है यहाँ पे ओनली बी, ये ए ये बी, तो ओनली बी की वेन डायग्राम। ये देख लो यहाँ पे ये उसकी वेन डायग्राम है कि नहीं? एंड ए डेल्टा बी की वेन डायग्राम, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एग्जैक्टली वन सेट में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स, एग्जैक्टली वन सेट। अब वो ओनली ए हो सकता है या ओनली बी, एग्जैक्टली वन सेट। जैसे ए यूनियन बी मीन्स क्या होता है, एटलीस्ट एक सेट में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स, तो वैसे ए डेल्टा बी मीन्स क्या होगा, एग्जैक्टली एक सेट में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स, तो उसकी वेन डायग्राम ये वाली आ जाएगी। और लैंग्वेज के फॉर्म में ये क्या देखा, जो ए डेल्टा बी था उसका मीनिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए और बी बट नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो देखा है ना हमने। तो ये देखो Yes. प्रेजेंट इन ए, प्रेजेंट इन बी, Yes, sir. नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला रीजन उसमें नहीं आएगा। तो ये देख लो, इसको हम ओनली एग्जैक्टली वन सेट वाले एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है तीनों वेन डायग्राम्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग जरा इसकी वेन डायग्राम बनाओ तो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की, फिर 9th में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 10th में तो चलो देख लो, एक में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसकी जब हमें वेन डायग्राम बनानी होती है ना, तो पहले हम बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट की, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें दोनों सेट्स का ये तो लेके चलेंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, है कि नहीं? मतलब उसके वेन डायग्राम में ये वाला रीजन आएगा, ए का सर्कल छोड़ दो तो बाकी पूरा रीजन आएगा, है कि नहीं? एंड फिर उसके बाद सेट बी की वेन डायग्राम, मतलब बी का सर्कल आ जाएगा, तो ये बी का सर्कल आ जाएगा। अब फाइनली इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कौन सा पार्ट लेंगे हम? ओनली बी। बताओ B. अभी, मतलब Only. दोनों के वेन डायग्राम में से कौन सा पार्ट लेंगे? जैसे इस वेन डायग्राम में ये शेडेड ओनली रीजन है, बी। वेन डायग्राम में ये शेडेड रीजन है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, इसका मतलब ऐसा शेडेड रीजन हम लेंगे जो दोनों में आ रहा है कि नहीं? ऐसा शेडेड रीजन लेंगे जो दोनों में आ रहा है। और अगर बीच में यूनियन होता तो क्या करते? ऐसा शेडेड रीजन लेते, वो दोनों में से किसी एक में आ रहा है ना? लेकिन इंटरसेक्शन है तो हमें ऐसा शेडेड रीजन चाहिए जो दोनों में आ रहा है। तो वो शेडेड रीजन कौन सा दिख रहा है?
क्या ये वाला रीजन वो है क्या, बताओ? नहीं, सर्कल भी नहीं, ये वाला रीजन है क्या वो? Yes. बताओ। Yes, sir. क्योंकि वो ये वाला रीजन देख लो, शेडेड यहाँ पे भी है एंड इसमें भी वो शेडेड है, तो ये वाला तो आएगा ही। अब उसके बाद बताओ, क्या ये वाला रीजन हम ले सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी वाला? No. No, sir. वो मान लो यहाँ पे तो है, बी वाले में तो वो है, लेकिन यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में थोड़ी है वो, और इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में होना चाहिए, तो एक में है एक में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। फिर उसके बाद ये बताओ, ये बाहर वाला रीजन क्या ये आएगा क्या? No. वो है No. कॉम्प्लीमेंट में लेकिन बी में नहीं है, तो इसकी वजह से वो भी नहीं आएगा। तो ऐसा रीजन हमें लेना है जो दोनों में आता है, मतलब वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, ओनली बी है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हम बोल सकते हैं, ए माइनस बी के इक्वल, बी माइनस ए के इक्वल बोल सकते हैं ना? हाँ सर. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं Yes, हमें, sir. ये गिवन रहता है, मतलब ये गिवन रहता है ना, ऑप्शन में रहता है, इट इज इक्वल टू, ऑप्शन है बी माइनस ए माइनस बी, ए डेल्टा बी, नन ऑफ दीज, तो वो कौन सा सही रहेगा, बी माइनस ए। उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर है इसके ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ जाएगा। अब जल्दी से इसका बनाओ तुम, 9th वाले का एंड 10th वाले का, जल्दी करो। सर ये नाइन्थ में ओनली ए आएगा। ये आएगा, सर बहुत बढ़िया। ए माइनस बी जैसा आएगा ना? हाँ, ए माइनस बी जैसा आएगा, सही है। और उसके बाद वाला? Sir, 10th 10th वाला A delta B आएगा सर. नहीं, गलत है वो। हाँ, कोई और क्या कह रहा था? सर ए और बी को छोड़ के यूनिवर्सल। हाँ, बहुत बढ़िया नचिकेत। और किसी का आया क्या? Yes, sir. प्रणव, स्वरूप, गुड। अथर, चेतन, मतलब आ रहा है बहुत होगा, पूर्वा, भूमिका, नीरज, हाँ सही है, सनीशा, ठीक है, बहुतों का आ गया है। चलो देख लो, पहले तो ये 9th वाले को मैं नेक्स्ट इस पे करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम वेन डायग्राम बनाएंगे किसकी, ए की। ठीक है, तो ये ए बी, तो ए की वेन डायग्राम मीन्स ए का सर्कल आ जाएगा। फिर उसके बाद वेन डायग्राम बनाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट की, मतलब बी के सर्कल को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा बी को छोड़ के, तो ये वाला रीजन। अब जब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का कॉमन रीजन हमें चाहिए होगा, कॉमन शेडेड रीजन। तो वो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ओनली ए वाला पार्ट दिख रहा है ना, इंटरसेक्शन है तो ये आ जाएगा। तो ये हो गई 9th वाले की वेन डायग्राम। ऐसे ही 10th वाले की वेन डायग्राम देख लो, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, तो इसमें ये रीजन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को छोड़ के, बी का सर्कल छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, तो उसमें ये वाला रीजन आ जाएगा। तो फाइनली अब हमें क्या करना है, दोनों का कॉमन रीजन लेना है।
तो वो कौन सा रीजन रहेगा? क्या वो ये वाला रीजन रहेगा क्या? सर्कल Yes. छोड़ के बाकी पूरा रीजन, है कि नहीं? Yes, ये sir. तो रीजन दोनों में कॉमन है। अगर तुम इस रीजन की बात करोगे, इस रीजन की, वो तो चलो ए कॉम्प्लीमेंट में है, लेकिन वो बी कॉम्प्लीमेंट में थोड़ी दिख रहा है। इस रीजन की No, अगर sir. बात करेंगे तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में है, लेकिन वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो रीजन्स नहीं आएंगे। बाकी लेकिन इस सर्कल को छोड़ के जो रीजन है वो पूरा आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है। तो क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस की वेन डायग्राम कैसे बनती है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, हो जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 11th, इसमें थोड़े एक रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं हम। 11th में ये है, वेन डायग्राम हमें बनानी है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की, वेन ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर 12th में तो ये बताओ, अगर ए बी का सबसेट है तो क्या हम ये वाले इस तरीके के सर्कल्स ले सकते हैं क्या? No. No, बी नहीं ले के सकते। सर्कल के अंदर ही आएगा। बी के अंदर में आएगा, ये क्या सभी को क्लियर हो रहा है? क्योंकि Yes, yes, sir. बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट रहेंगे, है कि नहीं? Yes. ए के Yes, सारे sir. एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट रहेंगे। तो ये अगर ए है तो बाहर वाला सर्कल बी है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, अब तुम बताओ, ए इंटरसेक्शन बी में मतलब दोनों में कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है? अगर ए ए वाला। सबसेट है तो A वाला. ए वाला ही रीजन आ जाएगा ऑब्वियसली कॉमन, क्योंकि ये रीजन दोनों में आ रहा है। वो ए में भी है एंड वो रीजन बी में भी है, तो दोनों का कॉमन रीजन सेट ए ही आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अगले वाले में बताओ, अगर ए इंटरसेक्शन भी फाई है तो दोनों सर्कल्स कैसे रहेंगे? disjoint. डिसजॉइंट जैसे, मतलब ये वाले, है कि नहीं? क्या इसमें कुछ कॉमन रीजन आ रहा है क्या इनमें, ए और बी में? No, sir. तो ये उसकी वेन डायग्राम है। No, अब उसमें भी हमें क्या चाहिए? ए यूनियन बी चाहिए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट रहे, एटलीस्ट एक में, तो उसमें ए एंड बी के दोनों सर्कल्स आ जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. तो जल्दी से ड्रॉ करो इनकी वेन डायग्राम्स। लेकिन अगर जनरल इसकी बात करेंगे तो दो सेट्स अगर डिस्कशन में आ रहे हैं तो उनकी वेन डायग्राम ऐसी बनती है। लेकिन अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाएंगे, जैसे ये ए बी का सबसेट, तो ए सर्कल बी के अंदर लाई करेगा, ए इंटरसेक्शन बी 5,
तो दोनों सर्कल्स इस तरीके के आएंगे, लेकिन जनरली अगर बात करेंगे तो वो ऐसे रहेंगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. फिर ये तो हो गया दो दो का। अब आगे बढ़ते हैं हम तीन सेट्स का। ठीक है, तीन सेट्स का यूनियन, उनका इंटरसेक्शन। ठीक, तो 13 नंबर डाल देना। हम इसमें देखने वाले हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आने वाले? प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, है कि नहीं? या तो ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, है कि नहीं? एटलीस्ट किसी एक में रहे, बस ये उसका मीनिंग है। एटलीस्ट, प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। ठीक है, अब इसकी पहले तो वेन डायग्राम देखते हैं कैसे आते हैं। जनरली अगर वेन डायग्राम बनानी होगी तो उसकी वेन डायग्राम ऐसी बनती है। ये सर्कल ए, ये सर्कल बी और ये सर्कल सी, ये उसकी वेन डायग्राम बनती है। और हमेशा ऐसी बने ये भी जरूरी नहीं, जैसे अगर इस तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाएंगे तब तो नहीं बन पाएगी वैसी। लेकिन अगर जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें ऐसी बनती है तीन की वेन डायग्राम। ठीक है, तो अभी रीजन पहले इसके क्लियर कर लेते हैं, कौन से रीजन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो इस रीजन में बताओ कौन से एलिमेंट्स आएंगे? A B C common. ये वाला रीजन A. ए सेट ए के। फिर उसके बाद इस रीजन में कौन से आएंगे? सेट बी। Set B. B. सेट बी के। और इस रीजन में कौन से आएंगे? Set C. Set C. सेट सी के। ठीक है, फिर उसके बाद ये बताओ इस रीजन में कौन से आएंगे? एक मिनट, इस रीजन में A B C common. सोच समझ के वेन डायग्राम देखो ना तुम, ये वाले ए बी कॉमन। ए बी के कॉमन इंटरसेक्शन बी। है कि नहीं? ये रीजन जो है वो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, पूरा का पूरा रीजन। तो इसमें एलिमेंट्स A आने वाले ए intersection B. इंटरसेक्शन बी के। इसमें कौन से आएंगे? B Set intersection B C. and C. B and C. बी एंड सी के कॉमन A एलिमेंट्स intersection. बी में भी है, सी में भी है। और इसमें कौन से आएंगे? A and C. A Intersection C. ए intersection. एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स, है ना? अब उसके बाद अगेन हम अगर इसकी बात करेंगे, इसमें बताओ कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए बी सी कॉमन। A B C. ABC के कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, common है ना? सर। ये region तीनों में प्रेजेंट है, तो इसमें एबीसी के कॉमन एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो रीजन वाइज क्लियर है ये वेन डायग्राम। अब कौन से रीजन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यस सर। यस Yes sir. और अभी हमें किसकी वेन डायग्राम बनानी है? ए यूनियन बी यूनियन सी की, मतलब प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। तो उसकी वेन डायग्राम तो यही आ जाएगी, है कि नहीं? एटलीस्ट एक सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो यही उसकी वेन डायग्राम। ठीक है, यस सर। बन गया? फिर इसके Yes बाद sir. बनाओ। ये कितने लोगों की ये पहली क्लास है? Sir मेरी. ठीक है, कोई नहीं। सोहम और अच्छा, सोहम की बस।
तो अभी के लिए तो तुम क्या कर लेना, रिकॉर्डेड देख लेना 1-1.5 वीक तक, उसके बाद तुम्हारी रिकवरी लग जाएगी। ठीक है। जी सर, रिकॉर्डेड कहाँ मिलेंगे? हाँ, एक बार तुम मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें भेज दूंगा रिकॉर्डेड। अभी कितने 4 या 5 ही लेक्चर हुए हैं, तो वो भेज दूंगा मैं। ठीक है। जी सर। हम्म। तो अगला बन गया। सर। यस सर। Yes, sir. मतलब Yes, sir. तीनों का कॉमन रीजन, तो वो तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। वो कौन सा है? ये बीच वाला है क्या नहीं? यस सर। जो तीनों सर्कल में प्रेजेंट है। अब उसके बाद 15th नंबर का है प्रेजेंट इन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। फिर उसके बाद एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 सेट। तो इनकी वेन डायग्राम बनाओ जल्दी से। सर 16 कौन सा है? क्या हो गया? 16 वाला कौन सा है? 16th वाला ये वाला हो गया क्या सुदर्शन? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये है 15 और ये एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 सेट्स। ये 15th वाला कितने लोगों का बन गया? अपूर्वा, नचिकेत, कल्याणी, अथर, सोहम, शार्दुल, भूमिका, ऋषभ, नीरज, शेखर, प्रणव, मतलब सनी, लगभग सभी का बन ही गया। नीचे वाले कुछ बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो तुम लोग देख लेना यहाँ पे। ठीक है। एग्जैक्टली 2 सेट्स, सिर्फ 2 सेट्स में प्रेजेंट रहने वाले एलिमेंट्स, तो वो कौन से हैं? ये ए बी। ठीक है। पहले तो तुम ये बताओ, क्या ये वाला रीजन हम ले सकते हैं क्या? No, sir. नो। No, नो sir. सर। No, sir. यहाँ पे देख लेना, एग्जैक्टली 2 की बात हमें करनी है। ठीक है। तो वो रीजन कौन सा आएगा? ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. ये वाला यस सर। एंड ये वाला। Sir. यस सर। Yes. ठीक है। तो Yes. इसको हम क्या कह सकते हैं? ओनली ए एंड बी का रीजन है कि नहीं? इसको ओनली बी एंड सी का रीजन, एंड मतलब इंटरसेक्शन ही होता है ना, तो उसको लैंग्वेज Yes, sir. ओनली ए एंड बी का रीजन, ओनली बी एंड सी का रीजन एंड ओनली ए एंड सी का रीजन। तो ये रीजन इसमें आने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम एटलीस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा?
इसमें क्या चेंज होगा? और उसमें वो मिडल वाला A पार्ट भी ऐड delta हो B जाएगा। आ जाएगा। मिडल वाला सर, पार्ट ए भी आ जाएगा एटलीस्ट, मतलब कम से कम दो सेट्स में ऐसे एलिमेंट चाहिए जो कम से कम दो सेट्स में प्रेजेंट है। तो उसमें जो 3 सेट्स में प्रेजेंट है वो भी चल जाएंगे, है कि नहीं? यस एटलीस्ट सर। बोला गया है। तो वो कौन सा रीजन है? ये अगर ए बी सी है तो वो ये वाला रीजन है ना? यस सर। ठीक है। और जिनका ये हो गया है वो उसकी वेन डायग्राम बनाओ। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन सेट, एग्जैक्टली वन सेट, उसकी वेन डायग्राम बनाओ तुम लोग। तो 17th सर वाला, हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया है। 17 वाला था एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन सेट, एग्जैक्टली वन सेट। कितने लोगों का हो गया ये एग्जैक्टली वन सेट वाला? सर मेरा। हाँ ठीक सर मेरा भी है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग यश, स्वामीन, श्रिया, राहुल, बन गई है इसकी वेन डायग्राम? यस सर। चलो ठीक है, देख लो एग्जैक्टली वन सेट। तो उसमें कौन सा पार्ट आने वाला है? ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी का, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये देख लो ओनली ए वाला पार्ट कौन सा रहेगा? ये वाला ओनली ए, ये वाला ओनली बी वाला पार्ट, एंड ये ओनली सी वाला पार्ट। तो ये तीनों पार्ट आने वाले एग्जैक्टली वन सेट वाले में, है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। उसके बाद यस ये वाली वेन डायग्राम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की, एंड ये होने के बाद 19th में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की। कौन सा लॉ है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लॉ। तो उसका प्रूफ हम देख रहे हैं वेन डायग्राम से। ये दोनों की वेन डायग्राम सेम आनी चाहिए ना? यस तो देख लो आ जाती है, देखो जल्दी करो। इसके लिए पहले क्या करो, बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम बनाओ, और फिर उसके बाद उसका यूनियन किसके साथ ले लो? ए के साथ। जल्दी करो। सर हाँ बोलो। सर 4 सेट्स की कभी वेन डायग्राम बनती है सर? नहीं, फोर सेट्स की नहीं बन सकती है वो, और वो होगी बनने के लिए तो बन सकती है, लेकिन वो है नहीं, पढ़ना नहीं उसको हमें अभी। 3 तक, मैक्सिमम 3 तक का है, ठीक है? यस सर।
कितने लोगों की बन गई 18th वाले की वेन डायग्राम? डन। डन सर। ऋषिकेश, हिमांशु, कनिष्का, बन गई है? ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे। पहले हम वेन डायग्राम किसकी बनाएंगे? बी इंटरसेक्शन सी की। फिर किसकी? ए की। फाइनली उनका यूनियन। तो देख लो, ए की वेन डायग्राम मीन्स ए वाला सर्कल। ठीक है, ए की वेन डायग्राम मीन्स ए वाला सर्कल, तो ये वाला रीजन है उसमें। ठीक, फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी की वेन डायग्राम, तो उसमें कौन सा रीजन आ जाएगा? बी और सी का कॉमन रीजन। तो ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो बी और सी का कॉमन रीजन कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा ना। यस सर। फाइनली उन दोनों का हमें क्या लेना है? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों में से किसी एक में वो प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे शेडेड रीजन हमें लेने हैं जो दोनों में से किसी एक में है। तो देख लो, सेट है तो पूरा का पूरा आने वाला है ना। सेट है तो पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि वो इसमें प्रेजेंट है ना, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा आएगा। और कौन सा रीजन आने वाला यूनियन में, बताओ? थोड़ा ध्यान से देखो वेन बी डायग्राम। इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी वाला ये वाला पार्ट आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो ये वेन डायग्राम किसकी है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। क्लियर है ये? 18। सर। अब उसके बाद हम 19th वाला देखते हैं, क्या वो भी वही वेन डायग्राम हमें देता है क्या? तो 19th में पहले किसकी वेन डायग्राम? ए यूनियन बी। देन किसकी? ए यूनियन सी की। बाद में उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए यूनियन बी की वेन डायग्राम, यहाँ पे 3 सेट्स आ रहे डिस्कशन में, तो सेट से हमें बनाना ही पड़ेगा ताकि वो इजीली दिख जाएगा कॉमन रीजन। तो ए यूनियन बी की वेन डायग्राम जो है वो ये वाली आ जाएगी, है कि नहीं? फिर उसके बाद ए यूनियन सी की वेन डायग्राम, तो ये वाली उसकी वेन डायग्राम आ जाएगी, है ना। और बीच में उनका क्या करना है? हमें इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना है तो उसमें देख लो, ए वाला सर्कल दोनों में प्रेजेंट है। ए वाला जो सर्कल है वो यहाँ पे भी पूरा का पूरा आ रहा है और यहाँ पे भी पूरा का पूरा आ रहा है, तो वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये ए वाला सर्कल पूरा आ गया। उसके बाद तुम ये बताओ, क्या ये वाला रीजन हम ले सकते हैं क्या? नो। नहीं, नो सर। नो वो सर। सिर्फ ए यूनियन बी में है, लेकिन वो ए यूनियन सी में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से वो नहीं आएगा। सिमिलरली ये वाला रीजन ओनली सी वाला ले सकते हैं क्या? No. सकते हैं। नो उसके बाद सर। ये बताओ, ये वाला रीजन आएगा क्या? बे इंटरसेक्शन सी का बचा हुआ रीजन यस सर। जाएगा, वो दोनों में प्रेजेंट है, तो वो रीजन आ जाएगा। तो ये वाला वो रीजन है। तो दोनों वेन डायग्राम देख लो, सेम है। कहाँ गई ये वाली एंड ये वाली? तो इसका मतलब ये दोनों कैसे है? सेम है कि नहीं? तो यस सर। जितने भी हम आगे लॉस देखेंगे अब इसके बाद, जस्ट वेन डायग्राम के बाद, उन सब का प्रूफ वेन डायग्राम से हम देख सकते हैं, वेन डायग्राम से उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से यस सर। डायग्राम बनाओ।
हो गया ये? यस सर। किसी का बाकी अगर होता है तो बता दिया करना, ठीक है? किसी का मान लो पिछले साइड पे कुछ रह जाता है तो वो चैट में बता सकते हो, बोल भी सकते हो हैंड रेज करके। तो अभी ये इतने सारे लोगों का हैंड रेज है। चेतन, नचिकेत, अथर, शेखर, हाँ, मधुरा, हाँ शेखर, कुछ कहना है क्या? नो सर। ठीक है। तो वेन डायग्राम, तो अब कैसे भी वेन डायग्राम बनाने के लिए अगर आएगा तो हम वो बना सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक। यस सर। तो इसकी हेल्प हमें लेनी है अब आगे, जब हम लॉज के बाद एक थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर जब देखेंगे उसमें। ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लॉज के ऊपर। तो लिखो लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स मतलब कुछ क्वेश्चंस हम लॉज से भी इजीली कर सकते हैं। जनरली ज्यादातर क्वेश्चंस वेन डायग्राम से बन जाते हैं, लेकिन जो मान लो वेन डायग्राम से थोड़े ज्यादा वेन डायग्राम्स हमें बनानी पड़ रही है, तो ऐसे केस में हम लॉज से भी जा सकते हैं। ठीक है। या तो कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं, लॉज एंड वेन डायग्राम का। वो क्वेश्चंस हम देखेंगे ऐसे, लॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला लॉ है इसमें कम्यूटेटिव लॉ। ये नाम हम बार बार देखेंगे, आगे बहुत सारे टॉपिक्स में आएंगे। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये एक्चुअल में होता क्या है देख लो। ये ए यूनियन बी है। अगर हम ए और बी को आपस में इंटरचेंज करते हैं, मतलब एक्चुअल में करना क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ में, ए एंड बी की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करनी होती है। तो बताओ क्या ये दोनों इक्वल आएंगे क्या? यस। यस यस सर। यस सर। सर। और अगर ये Yes, इक्वल आ रहे हैं तो sir. इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और अगर इक्वल नहीं आते तो बोलते कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। सिंपल सा ये लॉ है। इसमें क्या करना है, ए एंड बी की पोजीशन चेंज करके देखना है। अगर ये दोनों चीजें सेम आ गई तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, और अगर नहीं आई तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, क्या दोनों सेम है? यस सर। इसमें भी Yes, sir. कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें हमें पोजीशंस चेंज करनी होती है, और उसके बाद भी अगर वो इक्वल आता है तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है। उसके बाद होता है, इसको जल्दी से लिख लो कम्यूटेटिव को। चलो, उसके बाद होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट्स आते हैं जनरली, मतलब वो ये होता है मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी है। यहाँ पे ये 3 सेट्स जो इनमें से 2 सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए यूनियन बी यूनियन ए भी हो सकता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, यूनियन यूनियन दोनों जगह सेम साइन होने चाहिए। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ लगता है, और उसमें ए यूनियन बी को हम ब्रैकेट में डाल के फिर उसका यूनियन सी के साथ ले सकते हैं।
मीन्स ये क्या करना है यहाँ पे, जैसे पहले कौन एसोसिएट हो रहा है, बी एंड सी, और फिर उसका यूनियन हम ले रहे हैं किसके साथ, ए के साथ। तो हम ऐसा भी देख सकते हैं, पहले ए एंड बी का यूनियन ले ले, मतलब ए एंड बी को एसोसिएट करें एंड फिर उसका यूनियन सी के साथ ले ले। तो वेन डायग्राम से जब तुम इसको देखोगे तो ये दोनों चीजें सेम ही आ जाती है। ये एक तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी ही है। इसमें बस हम क्या कर रहे हैं, पहले बी यूनियन सी ले रहे हैं, उसके बाद उसका ए के साथ यूनियन, और यहाँ पे पहले ए यूनियन बी ले रहे हैं, फिर उसका सी के साथ यूनियन। सर हाँ ये बोलो। सभी होगा ना, ए ए यूनियन सी इज इक्वल टू बी। सही है, इज इक्वल टू बी नहीं, यूनियन बी। सही है, किसी भी दो को तुम ब्रैकेट में ले सकते हो, लेकिन बस क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम साइन होना चाहिए, यूनियन यूनियन अथवा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, तो किसी भी दो का यूनियन तुम ब्रैकेट में ले सकते हो, फिर उसका तीसरे के साथ यूनियन, तो इसको कहते हैं सर ये इंटरसेक्शन, हाँ इंटरसेक्शन पर भी होगा ये फॉलो? हाँ, दोनों जगह अगर इंटरसेक्शन रहेगा, वही लिखने वाला था नेक्स्ट में, अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, तो हम पहले इंटरसेक्शन बी लेके उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले सकते हैं, या तो ए इंटरसेक्शन सी लेके उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें सेम है, बस यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, हम बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी लेके फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, और यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन सी और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ। पहले ए बी सी एसोसिएटेड है, फिर ए बी देन ए सी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, क्लियर है एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, से थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ये देख लो कैसा लॉ होता है, हम वैसे देख चुके हैं, वेन डायग्राम से इसका प्रूफ भी देख चुके हैं। कब मतलब कैसे पहचानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, एक जगह यूनियन है different side. और एक जगह इंटरसेक्शन है, तो इसमें समझ जाना कौन सा लॉ लगने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन। क्लियर है ये? यस सर। ये कल के डिस्कशन में बता दिया था, और अब आज वेन डायग्राम से भी हमने देख लिया इसका प्रूफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो लॉज लगाते वक्त ये सारी चीजें ध्यान देनी है, अगर दोनों जगह अलग अलग साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, सेम साइन है तो एसोसिएटिव। हो गया? यस Yes, sir. यस सर। चलो फोर्थ लॉ देखते हैं हम लोग अब। फोर्थ लॉ वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसमें अगर मान लो हम ये ले रहे ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इस कॉम्प्लीमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए के ऊपर एंड बी के ऊपर, बट इसमें अगर ए यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे उसके बीच में हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए के ऊपर एंड बी के ऊपर, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन,
और ध्यान रखना इन लॉज को हमें उल्टे तरीके से भी यूज करना होता है, कभी कभी हमें ये गिवन रहता है, तो इसकी हेल्प से हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो उल्टे लॉज भी यूज होते हैं, तो ध्यान रखना ये। फिर उसके बाद फिफ्थ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो इसमें ये बताओ, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए ए। फिर उसके बाद अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या मिलेगा बताओ? थोड़ा सोच समझ के बताना। यूनिवर्सल। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल। सही है, यूनिवर्सल मिलेगा। वेन डायग्राम से तुम इसको देख सकते हो। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों में बताओ कुछ ओनली कॉमन ए। आता है क्या? ए में एंड ए कॉम्प्लीमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट का ओनली ए। मीनिंग क्या रहता है? ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, तो दोनों में कुछ भी कॉमन फाइव वाला है। फाइव आएगा। फाइव। क्लियर है? ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, और इसमें सेट ए है। दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, तो फाइव रहेगा इनका इंटरसेक्शन, और यूनियन यूनिवर्सल के इक्वल। ठीक है, तो ये फिफ्थ है हमारा डी कॉम्प्लीमेंट लॉ। हो गया। यस यस सर। सर। सिक्स्थ लॉ देखते हैं अब, वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, तो इसमें अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेते हैं, ये यू फॉर यूनिवर्सल है यहाँ पे, ठीक है, बड़ा लिख करके लिख रहा हूँ इसको, यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। तो ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा? ए। ए मिलेगा, क्योंकि ए यूनिवर्सल का क्या रहता है? सबसेट। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में प्रेजेंट है, तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन रीजन कौन सा आने वाला है? सेट ए ही आएगा। और अगर हम ए का यूनियन लेंगे फाइव के साथ, फाइव आएगा ना, यूनियन ले रहे हैं ना, है कि नहीं? फाइव मतलब कुछ भी नहीं, नल सेट, और ये सेट है, दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन मतलब क्या होता है? दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये एक तरीके से सेट ही आएगा ना। यस सर। और ऐसे ही बताओ, अगर हमने लिया है यहाँ पे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, क्या मिलेगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। एंड ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव फाइव, कुछ भी फाइव। रहेगा दोनों में, फाइव फाइव रहेगा वो। ठीक है, तो ये लॉज होते, इतने लॉज है। ठीक है, सबसे पहला सर। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। हाँ बोलो। सर प्रीवियस साइड सर। हाँ, एक मिनट देख लो प्रीवियस स्लाइड। थर्ड वन हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन डी मॉर्गन्स लॉ,
कंप्लीमेंट लॉ और लास्ट में आइडेंटिटी लॉ। तो सारे लॉज क्लियर है कैसे लगाने हैं, कौन सी चीजें देखनी लगाते हो और क्या हो जाएगा। यस सर। कंप्लीटेड सर। ओके चलो, तो ये हो गया लॉस, वेन डायग्राम भी हो गया, लॉस भी हो गया। ठीक है, तो किसी Yes, को sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. नो सर। हाँ, एड इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, वो ऐसे ही है, मॉड्यूल में दिख जाएगा तुम्हें। ये है एड इम्पोर्टेंट, मतलब ये ए यूनियन ए कितना आ जाएगा, ए, और ए इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा, ए ही। ये एड इम्पोर्टेंट लॉ है, तो ये तो कोई भी समझ जाएगा कैसा होता है ना, है ना। यस सर। चलो ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक मिनट बस। चलो लिखो अब वो क्वेश्चन, प्रूव दैट ए कंप्लीमेंट यूनियन, बड़े से ब्रैकेट के अंदर में एक छोटा ब्रैकेट, उसमें है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो एक बात देख लो यहाँ पे कौन से लॉज लगेंगे और कैसे देखना है। इसमें अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो देख लो बहुत गंदा हो जाएगा ये। पहले हमें किसकी वेन डायग्राम, ए यूनियन बी की, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का इंटरसेक्शन, वो एक वेन डायग्राम आएगी, फिर ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, फिर उन दोनों का यूनियन, तो वो फाइनली वेन डायग्राम आ जाएगी। फिर इक्वल दिखाना है तो हमें आरएचएस की भी वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो दोनों वेन डायग्राम सेम दिखते हैं, उसके बाद हम बोल देंगे हेंस प्रूव। तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली करते हैं लॉस से। तो लॉस के लिए देख लो, क्या यहाँ पे ये बीच वाले ये बड़े से ब्रैकेट में जो क्वांटिटी आ रही है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा क्या? यस सर। यस। Yes, sir. यहाँ पे यूनियन, Yes, sir. यहाँ पे इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। बाहर वाले को ऐसे रहने तो थोड़ी देर के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो वहां से ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ए के साथ एंड बी के साथ, एंड बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और बीच में यूनियन रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। अब तुम बताओ कंप्लीमेंट लॉ से बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कितना आएगा? बताओ। यूनिवर्सल। फाइव इंटरसेक्शन बोल रहा हूं मैं, फाइव। ये आएगा ना, फाइव। फाइव। फाइव, और ये यूनिवर्सल, ये यूनियन, सॉरी यूनियन है ये। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है फाइव के साथ। अब तुम बताओ आइडेंटिटी लॉ से, ये एक सेट है पूरा, ये ब्रैकेट मींस एक पूरा सेट है ना, तो किसी भी सेट का यूनियन हम फाइव के साथ लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वही सेट। वही सेट मिलेगा। मतलब कौन सा लॉ है उसके बाद? आइडेंटिटी लॉ, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, तो वहां से ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन आगे कौन सा लॉ लगने वाला है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। Distributive law. Distributive law. यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
है कि नहीं? अब ये बताओ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कितना आता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन हम किसी भी सेट के साथ लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वही सेट मिलेगा। क्लियर? यस। तो ये देख लो, ये आने वाला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ। उससे हम ये ऐसा लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बताओ। यस तो एक तरीके से यस देखा सर। जाए वो सारे लॉज यहाँ पे यूज हो गए। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, देन आइडेंटिटी लॉ, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन आइडेंटिटी लॉ, उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो लिख लो इसको। तो किसी को कोई डाउट इन लॉज में, उसके एप्लीकेशन में? नो सर। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाकी हम इसके और एक दो क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड देन कार्डिनल नंबर शुरू कर देंगे। वो लास्ट पार्ट रहेगा सेट्स का, उसके बाद आइडेंटिटीज। ठीक है? यस सर। चलो लिख लिया ये वाला? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है फिर। चलो कुछ आज होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क मिलेगा। थैंक्स सर। ठीक है फिर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय सर। Good night, sir.